हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम अपने लेक्चर नंबर 7 पे। तो चलते सबसे पहले अपने क्रोम की तरफ। और यहां पर मैं लिखता हूं AWS console login, AWS console login। तो जो पहली लिंक आएगी उस पर हम जाएंगे, राइट। फिर मैं जाऊंगा साइन इनटू द कंसोल। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट, और उसमें बता चुका हूं EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, दोनों चीजें। बट मैं वापस आपको बता रहा हूं, तो एज इट इज फॉलो कर लो। इस वीडियो में वापस आपको बता रहा हूं, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, राइट। तो चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे जाएंगे तो दिखेगा आपको लॉन्च वर्चुअल मशीन। EC2 इंस्टेंस क्या है, हमारा एक वर्चुअल मशीन है, तो हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहां पर हम लिखते हैं नेम OneShot01, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा OneShot01। अभी आपसे पूछ रहा है Amazon लिनक्स यूज करना है, मैकओएस यूज करना है, उबंटू यूज करना है। तो हम लेंगे उबंटू, क्योंकि उबंटू बहुत इजी टू यूज है और अच्छे से हम डेवऑप्स इंजीनियर बनेंगे। और डेवऑप्स इंजीनियर सबसे ज्यादा यूज करते हैं उबंटू। हम विंडोज इसलिए नहीं लेते क्योंकि विंडोज इंडस्ट्री में पैसे लेते हैं, और ऐसे भी पैसे लेगा, विंडोज के पैसे लगते हैं, राइट। अब यहां पर हम क्रिएट न्यू कीपेयर बनाते हैं। तो एक कीपेयर बनाते हैं OneShot01, राइट। तो हमने बना दिया क्रिएट कीपेयर। तो ये कीपेयर हमारी डाउनलोड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कीपेयर, तो हमारी डाउनलोड होगी कीपेयर, राइट। अब हम चेक करेंगे फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप में कि क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे सब ठीक है। हाँ ठीक है। अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम हेल्प्स यू कनेक्ट टू इंस्टेंस, हाँ करना है हमें। अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, तो हम क्लिक करेंगे। अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, उस पर भी क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। जैसे ही ग्रीन आएगा तो हमारा लॉन्च इंस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमें सक्सेस दिखा रहा है, सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस। तो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इंस्टेंस की तरफ। तो हमने ये बनाया अभी, राइट, OneShot01, राइट। तो अभी आपको पेंडिंग दिख रहा होगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे जैसे मैं आपको करवाऊं वैसे वैसे आपको करना है, राइट। तो जैसे कि OneShot01, आप सिर्फ OneShot01 को फॉलो करें, राइट। तो अभी हम चलते कनेक्ट पे। तो हमने कनेक्ट किया EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करके मैं बताता हूँ, फिर आपको SSH क्लाइंट से कनेक्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एस्टेब्लिश कनेक्शन हो रहा है, कनेक्ट हो चुका। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं। देखो हमारा EC2 इंस्टेंस पे उबंटू रेडी हो चुका, हमारी लिनक्स मशीन आ चुकी है, राइट, हमारी वर्चुअल मशीन पे। तो यहां पर मैं कमांड डालता हूं, ये बहुत भरा भरा दिख रहा है, तो मेरे को इसको क्लीन करना है। तो हम क्लियर की कमांड डालते हैं, क्लियर। इससे पूछते हैं हु एम आई, ये हमें बताएगा हु एम आई, राइट। हु एम हु एम आई, राइट। एक बार वापस से देख लो, क्या पूछेंगे हम इससे, हु एम आई। तो हमें बताएगा उबंटू, राइट। अब हमें चेक करना है हम कौन सी फोल्डर के अंदर है, कहां पर है, राइट। तो हम क्या कमांड डालेंगे, PWD। तो ये हमें बताएगा आप /होम उबंटू पे हो, राइट। अब हम अब हम किस पे सीखेंगे, अपने लोकल पे SSH क्लाइंट के थ्रू, राइट। तो EC2 इंस्टेंस जो करते हैं ना वो बच्चे करते हैं। अब हम चलते हैं SSH पे। इसे हम पहले कॉपी कर लेते हैं, राइट। इसे हमने कॉपी कर लिया। अब हम सबसे पहले जाएंगे अपने ऑप्शनल फीचर पे। तो हम पहले लिखेंगे ऑप्शनल फीचर। ऑप्शनल फीचर पे आप जाके देखो, ओपन SSH क्लाइंट आपका इंस्टॉल है, नहीं इंस्टॉल तो इंस्टॉल कर लो। तो दोनों मेरा इंस्टॉल है, ओपन SSH सर्वर भी इंस्टॉल है, राइट। तो ये चीजें हमारी हो चुकी है। और जो मैंने कॉपी किया था, क्या हमने कॉपी किया था, हमने ये कॉपी किया था, हमारी कमांड, राइट। अब मैं चलता हूं डाउनलोड्स की तरफ। कहां जाएंगे हम, डाउनलोड्स पे। कहां जाएंगे, डाउनलोड्स पे। तो हम चले अपने डाउनलोड्स पे। अब यहां पर जैसे कि हमारी ये पैम फाइल थी, राइट, OneShot01 पैम फाइल। तो यहां पर मैं CMD कमांड डालता हूं। अब अपने CMD पे हम कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे, हमारे SSH क्लाइंट से हमारा लिनक्स CMD के ऊपर पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा रन हम करेंगे अपने क्लाउड के थ्रू, राइट, जो हमने जो बनाया था। तो हम यहाँ पर
कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। अभी आपसे परमिशन ले रहा है यस और नो, तो हम लिखेंगे यस। तो ये हमारा उबंटू आ चुका। अब ये बहुत भरा 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 दिख रहा है, मुझे इसको क्लियर करना है, राइट। तो मैं क्लियर करता हूं। अब मेरी कमांड होगी हु एम आई, वही चीज यहां पर बताएगा उबंटू। अब मुझे फाइल बनानी है, तो हम फाइल कैसे बनाएंगे, टच मेरी फाइल। ये मेरी फाइल बन गई। अब मुझे चेक करना है फाइल मेरी फाइल बनी है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, ls की कमांड डालेंगे। तो हमने ls की कमांड डाल दी, तो ये मेरी फाइल आ गया। ओके, अब मुझे फोल्डर बनाना है, राइट। तो मुझे फोल्डर कैसे बनाना है, mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अब मुझे फोल्डर बनाना है, तो मेक डायरेक्टरी और मेरा जो फाइल का नेम होगा वो, तो मैं लिखता हूं वन शॉट, राइट। तो मेरा जो फोल्डर का नेम था, सॉरी, जो मेरा फोल्डर का नेम था वन शॉट, तो मेरा फोल्डर बन गया। हम विंडोज पे कैसे बनाते हैं, न्यू फोल्डर करते हैं, न्यू फोल्डर के बाद अपना नाम लिखते हैं। बट यहां पर उबंटू में, लिनक्स में कुछ नहीं करना होता, एक सिंपल सी कमांड डालनी होती है, मेक डायरेक्टरी और आपके फोल्डर का नेम। अभी मुझे चेक करना है मेरा फोल्डर बना है या नहीं, तो हम ls करते हैं। तो देखो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा वन शॉट, तो हमारा फोल्डर बन गया। अब मुझे फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, cd वन शॉट। तो ये अपने फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, cd स्पेस स्पेस स्पेस, राइट, दो स्पेस कर दिया। अब मैं आ गया एक डायरेक्टरी पीछे, राइट। अब मुझे जो मेरी फाइल थी वो मुझे वन शॉट के अंदर मूव करनी है, राइट, वन शॉट फोल्डर के अंदर मूव करनी है। तो मैं क्या कमांड डालूंगा, cd वन शॉट। अब हम आ गए वन शॉट फोल्डर के अंदर। अब मुझे मूव करनी है, तो मैं कमांड डालूंगा मूव डॉट डॉट डॉट, दो डॉट डालेंगे, मेरी फाइल, राइट, मूव डॉट डॉट डॉट, और यहां पर मैं डाल दूंगा स्लैश, बैक स्लैश, और यहां पर मैं कर दूंगा डॉट। तो मेरी फाइल मूव हो गई। अब मैं चेक करता हूं मेरी फाइल आई या नहीं, तो आ चुकी है। अब मैं वापस एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूं, cd डॉट डॉट डॉट। अब मैं यहां चेक करता हूं मेरी फाइल है या नहीं, मेरी फाइल, ठीक है, ls नहीं है, सिर्फ हमारा फोल्डर है। क्यों, क्योंकि हमने मूव कर दिया वन शॉट फोल्डर के अंदर अपनी फाइल, ठीक है। तो चलते अपने वन शॉट फोल्डर के अंदर और यहां पर डालते हैं ls की कमांड, तो ये हमारा आ गया मेरी फाइल। अब मुझे अपनी फाइल के अंदर कुछ लिखना है, कुछ भी लिखना है, राइट। तो मैं क्या कमांड डालूंगा, नैनो मेरी फाइल, ये मैंने कमांड डाल दी। नैनो क्या है, जैसे आपका विंडोज पे नोटपैड होता है ना, वैसे आपके लिनक्स में नैनो होता है कुछ भी लिखने के लिए। तो नैनो मेरी फाइल। अब मैं यहां लिखता हूं हेलो, है येलो हो गया, येलो, हेलो एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक प्लीज शेयर इट। पुलिस हो गया, प्लीज लिखते हैं, प्लीज शेयर इट। लोग बोल के बताते हैं, बोलते हैं, मैं लिख के बता रहा हूं, राइट। अब मैं कमांड डालता हूं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, ये हमें बताएगा सेव करना है या नहीं, राइट। तो कंट्रोल एक्स किया हमने। अभी आपसे पूछ रहा है सेव मॉडिफाइड। अगर आप वाई करोगे तो वो सेव करेगा, एन करोगे तो सेव नहीं करेगा। तो मैं वाई करता हूं, सेव करता हूं। अब मुझे चेक करना है जो मैंने लिखा था वो कैसे दिखेगा। तो हम कौन सी कमांड डालेंगे, कैट मेरी फाइल, राइट। तो जो मैंने लिखा था वो चीज हमें दिख गई, राइट। अब मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो हम कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड डालेंगे, दो कमांड कॉपी करने के लिए, बट मैं अभी आपको कैट से बता रहा हूं। कैट मेरी फाइल ऑल, राइट। अब मुझे कैट ऑल के अंदर चेक करना है, राइट। तो हमारी फाइल अंदर आ चुकी है। अब हमारी कितनी फाइल है, दो फाइल, राइट, ऑल और मेरी फाइल दिख रही है, ठीक है। और दोनों चीज में कॉपी हो चुकी है, राइट। अगर मैं मेरी फाइल को भी खोल के देखूंगा तो वही चीज दिखेगी, ऑल खोल के देखूंगा तो वही चीज दिखेगी। अब मुझे डिलीट करनी है एक फाइल, तो हम कौन सी फाइल को डिलीट करते हैं,
रिमूव ऑल, ठीक है, हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे RM ऑल, तो हमारी फाइल रिमूव हो गई, राइट। अब मैं एलएस करता हूं, ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, मेरी फाइल, क्यों, क्योंकि हमने डिलीट कर दी ऑल फाइल, राइट। तो आपने क्या सीखा, कमांड सीखी, कॉपी पेस्ट वाली, फोल्डर कैसे बनते हैं, फाइल कैसे बनती है, कुछ लिखते कैसे हैं, राइट, ये सब चीजें हमने सीखी। ओके, अब हम क्या करते हैं, हिस्ट्री करते हैं, राइट। हिस्ट्री, हमने जो जो कमांड सीखी उस वो बताएगा हमें, राइट। तो हम हिस्ट्री करते हैं, हिस्ट्री नहीं आ रहा है, राइट, तो हम पहले जाते हैं CD डॉट डॉट डॉट, अब मैं करता हूं हिस्ट्री, तो हमने जितनी भी कमांड की वो पूरी कमांड हमें बता रहा है, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक और फोल्डर बनाना है और जो मेरी फाइल थी ना उसे कॉपी करना है। तो मैं क्या करता हूं, mkdir न्यू फोल्डर बनाता हूं, राइट। हमने एक फोल्डर बना लिया, mkdir न्यू फोल्डर, राइट। अब मुझे चेक करना है हमारे कितने फोल्डर हैं, तो हमें 2 फोल्डर दिखने चाहिए। देखो, एक न्यू फोल्डर दिख रहा है, एक वन शॉट दिख रहा है। अब मैं जाता हूं वापस वन शॉट के अंदर, वन शॉट के अंदर हमारी कौन सी फाइल है वो हम चेक करते हैं, CD वन शॉट ls, राइट। तो मेरी फाइल दिख रही है हमें, ओके। अब मुझे मेरी फाइल जो है वो न्यू फोल्डर के अंदर कॉपी करवानी है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, तो हम कमांड डालते सबसे पहले CD, एक डायरेक्टरी पीछे हम जाएंगे, राइट। अब मैं कमांड डालूंगा कौन सी, CP वन शॉट, हमारा फोल्डर का नाम था जो वन शॉट, राइट, वन शॉट। फिर क्या थी मेरी फाइल का नाम, मेरी फाइल, राइट, फाइल का नाम क्या था, मेरी फाइल। तो मैं करूंगा मेरी फाइल और लिखूंगा न्यू फोल्डर, जो हमारा फोल्डर था नया वाला, कौन सा था, दूसरा फोल्डर, न्यू फोल्डर। मुझे अपनी फाइल किस में डालनी है, न्यू फोल्डर के अंदर कॉपी करवानी है, राइट। वन शॉट से मुझे अपनी फाइल करवानी है न्यू फोल्डर के अंदर कॉपी। तो मैं करूंगा न्यू फोल्डर बैकस्लैश और डॉट, तो ये हमारी फाइल कॉपी हो चुकी। अब हमें चेक करना है, राइट। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम चलेंगे CD न्यू फोल्डर ls करेंगे, देखो हमारी फाइल कॉपी हो चुकी, वही चीज लिखी हुई है सेम, हम चेक करते हैं, कैट मेरी फाइल, वही चीज लिखी है। अब मुझे वापस एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, CD डॉट डॉट डॉट, अब मुझे वापस चेक करने की वो वन शॉट में सेम चीज है, तो हम चेक करते हैं, CD वन शॉट, वन शॉट के अंदर आ गए, ls करते हैं, वही चीज है, कैट मेरी फाइल, वापस कमांड डालते हैं, तो वही चीज हमने लिखी हुई है, राइट। अब हम एक और चीज सीखते हैं, हमें कुछ और चेंजेस करने इसके अंदर, तो हम VI एडिटर यूज करते हैं, VI एडिटर से VI एडिटर में हम सेल स्क्रिप्टिंग ये सब करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ वन शॉट में लिनक्स की कमांड्स है, राइट। तो अभी मुझे एडिटिंग करनी है, कुछ और लंबा करना है, राइट। तो VI मेरी फाइल, अब यहां पर हमें इंसर्ट करने के लिए I दबाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं चलेगा, राइट। तो हम करेंगे I, इंसर्ट हुआ। अब मुझे लिखना है प्लीज शेयर इट, प्लीज डेली अटेंड माई लेक्चर्स टू बिकम डेवऑप्स इंजीनियर, राइट, एंटर किया। अब मुझे एस्केप दबाना है, एस्केप दबाने के बाद मैं करूंगा कॉलम और WQ। तो कॉलम से क्या होगा, W का मतलब होता है सेव और Q का मतलब होता है क्विट। तो मैंने एस्केप दबाया, अब मैं करूंगा कॉलम, फिर मैं करूंगा W मतलब सेव और Q मतलब क्विट। अब मुझे चेक करना है VI मेरी फाइल पे, राइट। तो हम चेक करते हैं, कैट मेरी फाइल, प्लीज डेली अटेंड माई लेक्चर्स टू बिकम डेवऑप्स इंजीनियर, ये किस पे आया, वन शॉट के अंदर। बट मुझे चेक करना है कि मेरा जो न्यू फोल्डर था उसमें भी ये चीज सेम टू सेम प्लीज डेली अटेंड माई लेक्चर्स टू बिकम डेवऑप्स इंजीनियर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, अभी हम चलते हैं CD एक डायरेक्टरी पीछे,
अब मैं जाता हूं cd न्यू फोल्डर ls मेरी फाइल। अब मेरी फाइल, अब मुझे कमांड चेक करनी है मेरी फाइल में कि वो चीज जो मैंने एडिटिंग किया वो इधर है या नहीं। तो मैं देखता हूं कैट मेरी फाइल, नहीं है, क्योंकि हमने एडिटिंग किस पे किया, वी पे, वो भी वन शॉट फोल्डर के अंदर। तो हम जो चीज कॉपी करेंगे वो इधर नहीं होगी, राइट। अब मैं चलता हूं cd डॉट डॉट डॉट, अब मुझे रूट यूजर में जाना है। अब हमें रूट यूजर में जाना है, तो रूट यूजर में हम कैसे जाएंगे, sudo su, तो हम अपने रूट यूजर पे आ गए, ये हमारी कमांड है। बट अभी मुझे चेंज डायरेक्टरी पीछे जाना है, राइट। हम कहां थे, न्यू फोल्डर पे, राइट। ये सब हमने चीज सीखा। अब हम नई कमांड सीखते हैं, sudo apt। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले बहुत भरा भरा हो गया हमारा लिनक्स, राइट। देखो हमारा बहुत भरा भरा हो गया लिनक्स, तो हम इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर से क्या होगा, क्लीन हो जाएगा एकदम। क्लियर किया। अब हमें सीखना है क्या, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, राइट। तो हम कमांड डालते हैं sudo apt get अपडेट, तो हमारा लिनक्स अपडेट होगा। तो ये हमारा लिनक्स अपडेट हो रहा है। थोड़ी देर वेट लेगा और हमारा लिनक्स अपडेट हो जाए। तो बहुत जल्दी अपडेट हो चुका, क्योंकि लिनक्स बहुत ज्यादा फास्ट है, राइट। तो हमारा अपडेट हो चुका लिनक्स, राइट। अब मुझे कुछ इंस्टॉल करना है। एज एन डेवऑप्स इंजीनियर हमें डॉकर आना चाहिए, कुबरनेटिस आनी चाहिए, जंकिन्स आने चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। आप बन गए डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। तो आप डॉकर सीख लो, राइट। तो हम इंस्टॉल करते हैं डॉकर एज एन डेवऑप्स इंजीनियर। तो हम sudo apt get install docker, sudo apt get install docker। तो ये हम सभी परमिशन लेगा। देखो आपको परमिशन लेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये आपसे पूछेगा। तो हम कमांड डालेंगे यस, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, राइट। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब आपको दिखा होगा प्रोसेसिंग ट्रिगर्स फॉर मैन डीबी। अब आप पूछोगे मैन डीबी क्या होता है। मैन डीबी का मतलब होता है जो भी टूल्स हम इंस्टॉल करते हैं वो मैनुअल के साथ होता है। जैसे हमने डॉकर इंस्टॉल किया, वो मैनुअल के साथ इंस्टॉल हुआ, राइट। मैन कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से मैन डीबी की कमांड आपसे पूछी जाएगी, राइट। अभी हम मैन के थ्रू बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर मैं मैन एलएस करूं, तो देखो हमने जो एलएस कमांड यूज की थी, तो ये हमें बताएगा एलएस कमांड कैसे यूज की थी, एलएस कमांड की पूरी बारे में बताएगा कि क्या होता है एलएस कमांड पूरा डिटेल में, राइट। अब मुझे क्विट करना है, इधर दिखाया है। अगर मुझे हेल्प चाहिए तो एच दबाओ, और क्विट करना है तो क्यू दबाओ। तो मुझे क्यू करना है, क्विट करना है, राइट। वैसे ही अगर आपको अगर लिनक्स सीखना है ना, तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपको अपनी मैन कमांड से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर मैं मैन एसएसएच करूं, तो ये मुझे बताएगा मैन एसएसएच का मतलब क्या होता है थियरी में, राइट। तो देखो मैन एसएसएच क्या बताया, नेम एसएसएच, ओपन एसएसएच, रिमोट लॉगिन क्लाइंट, राइट। ये पूरा आपको एसएसएच बता देगा। अब ये वापस वही चीज यहाँ पर क्विट, राइट। IPv4 एड्रेस ओनली, IPv6 एड्रेस ओनली, राइट। अब मैं यहाँ पर क्विट करता हूँ, राइट। ये सब चीजें हमने लिनक्स में सीखी, ये सब चीजें हुए हमारी कमांड्स, राइट। अब मुझे क्लियर करना है, बहुत सारी फाइल भर जाती है, राइट। अब मैं एलएस की कमांड डालता हूं, हमारा उबंटू है, राइट। अब मैं जाता हूं cd उबंटू के अंदर। अब मैं एलएस की कमांड डालता हूं, हमारा एलएस क्या है, न्यू फोल्डर और वन शॉट, राइट। अब मुझे डिलीट करना है वन शॉट के अंदर वाली फाइल्स, तो मैं कैसे करूंगा, cd वन शॉट, cd वन शॉट ls। तो ये मेरी फाइल दिख रही है, तो मैं करूंगा rm, और फाइल का नाम क्या है, मेरी फाइल, राइट। तो मेरी फाइल हमने डिलीट कर दिया। अब मैं एलएस करके चेक करता हूं, तो कुछ नहीं है, राइट। अब मैं करता हूं cd डॉट डॉट डॉट। अब मुझे रिमूव करना है अपना फोल्डर, ठीक है। तो rm -rf, और फोल्डर हमें कौन सा डिलीट करना है, वन शॉट,
तो हमारा अब चेक करना है हमारे पास कौन सा फोल्डर है, न्यू फोल्डर ही होना चाहिए, राइट। तो हम एलएस करते हैं, हमारे पास कौन सा है, न्यू फोल्डर। अब मुझे इसे भी डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, rm-rf न्यू फोल्डर, तो डिलीट हो चुका। अब हम एलएस करते हैं, राइट। अब हमें चेक करना है कि हमने आज क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, कौन कौन सी कमांड डाली। तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं और लिखते हैं हिस्ट्री, राइट। तो हमने जितना भी सीखा था वो सब चीजें यहां पर हमें पता चल गई हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमने सीखी, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने टर्मिनेट करना है अपने इंस्टेंस को, राइट। तो पहले हम यहां से इसको क्लोज करते हैं, जाते हैं अपने क्रोम की तरफ। क्रोम की तरफ जाएंगे, ये जो हमारा रनिंग करना है ना वन शॉट, इसको हम टर्मिनेट करेंगे। जैसा मैं बताऊं हमें वैसे ही करना है। अगर आप इसे खुला छोड़ दोगे तो आपके पैसे कट जाएंगे, 2-3 दिन खुला रह गया तो आपका नुकसान है, आपके पैसे कटेंगे। हमें अगर फ्री में यूज करना है 1 साल तक तो ऐसे एडवांटेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसके टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट इंस्टेंस, राइट। वापिस से बता देता हूं, ये दूसरा वाला है वन शॉट, इसे हमें टर्मिनेट करना है, राइट। तो इसे में हम टर्मिनेट करते हैं। कैसे टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेट इंस्टेंस मतलब वो डिलीट हो चुका है, और स्टॉप का मतलब होता है वो उस जगह पे रुक जाएगा। तो स्टॉप से भी हमारे पैसे नहीं कटते हैं और डिलीट करने के बाद भी नहीं कटते। अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूं, राइट, तो ये स्टॉप हो जाएगा, राइट, इंस्टेंस स्टेट से कहीं से भी। पर अभी हम देखो यह स्टॉप इंस्टेंस है, ठीक है। तो मुझे अभी इसको टर्मिनेट करना है, तो मैं इसको टर्मिनेट इंस्टेंस कर देता हूं, राइट। तो हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले सेल स्क्रिप्टिंग। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, टेक केयर।